नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह से जो सीबीआई की जो रेड उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे हो रही है, उसी बात को लेके आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद भाई मनोज तिवारी जी आपके समक्ष उपलब्ध हुए हैं। दोस्तों, आज दिल्ली के सरकार द्वारा किए गए शराब नीति पे बड़े घोटाले का सीबीआई द्वारा छानबीन की एक प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया का दिल्ली के गलियों में उन महिलाओं ने जिन्होंने शराब नीति के खिलाफ करोड़ पुकार की थी, गलियों में इकट्ठा हुई थी, जो मंदिर वाले, मस्जिद वाले, गुरुद्वारे वाले लोग जिनके देवालयों के सामने शराब की दुकान खोली जा रही थी, वो तड़प तड़प करके सड़कों पे आए थे। जो मां अपने बच्चे को, भविष्य को लेकर के चिंतित थी कि 21 साल में जो शराब पीने का नियम था उसको 18 साल में ही पी सकते, ऐसा नियम कर दिया दिल्ली सरकार ने, जहां पे 3 बजे रात तक शराब की दुकानें खुली रखने का निर्देश दिया गया दिल्ली में। इन सारे महिलाओं, बच्चों की करुण पुकार के बाद सीबीआई इंक्वायरी शुरू है और आज मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड है। रेड कहे, पूछताछ कहे, जानकारी कहे, ये सब जो भी हो रहा है, इसका दिल्ली के हर महिला ने, हर बच्चे ने इसका स्वागत किया है। हम भी इसका स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जो सांच है उसको किसी बात की आंच नहीं है। आज मैं आप सबको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि जब शराब नीति पर सीबीआई इंक्वायरी के बाद ये रेड पड़ी है तो अक्सर आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, मेरा न्यूयॉर्क टाइम में छपा है, वो जरा पढ़ो, मेरा ये स्वास्थ्य नीति है। अरे भाई, ये जो सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई की रेड शराब नीति पे है। ये किसी शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति पे नहीं है। ये जो आपकी शराब नीति थी उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुई थी 22 जुलाई 2022 को, और आज जो भी रेड है उसमें शराब नीति का जवाब दो। अब कई लोग जो इसको सिलसिलेवार ढंग से समझना चाहते होंगे, उनके लिए मैं छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि ये शुरू हुआ था 2021 के मई में, जब हमारा दिल्ली कोरोना के भारी चपेट में, हमें ऑक्सीजन की समस्या हो रही थी, हमारे लोग मर रहे थे, सभी दिल्ली परेशान थी, पूरा देश परेशान था। उस समय कोरोना का इलाज कैसे हो, ऑक्सीजन कैसे आए, इसकी बजाय मनीष सिसोदिया जी शराब नीति बनाने में मशगूल थे और दिल्ली के शराब व्यापारियों का सरकार को मिलने वाला जो फीस था 145 करोड़, उसको छूट दे दी। दिल्ली कैबिनेट ने सिसोदिया जी को शराब नीति में मनमाने बदलाव करने की उसी मई 2021 में गैर कानूनी मंजूरी भी दे दी। तब एलजी ने इस पे आपत्ति दर्ज किया। जब एलजी ने आपत्ति दर्ज की तो इनको लगा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो इन लोगों ने कैबिनेट से वो फैसला वापस ले लिया। लेकिन गैर कानूनी शराब माफियाओं के, लीकर माफियाओं के पक्ष में ये लगातार नियम बनाते रहे, उनको सहायता देते रहे। चूंकि कैबिनेट से फैसला वापस ले लिया था, इसलिए इसकी लीगैलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एलजी से शिकायत की और बताया कि कैसे सिसोदिया जी के गैर कानूनी ऑर्डर से सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। क्योंकि आप सबकी जानकारी में होगा, मैं वंस अगेन आई वांट टू रिपीट कि इनकी इस शराब नीति से शराब की बिक्री 60% से 87% बढ़ गई।
लेकिन दिल्ली सरकार का राजस्व 80% घट गया। ये कौन सी शराब नीति थी? इन लोग कसीदे काटने में इतने आगे थे। आप सभी यहाँ पत्रकार जो भाई हैं उनको भी पता है, और जो टीवी चैनलों के मार्फत सोशल मीडिया से जो लोग सुन रहे हैं उनको भी पता है कि कैसा बढ़ चढ़ के हर कॉन्क्लेव में, हर मीटिंग में, हर इंटरव्यू में मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल इस शराब नीति का बखान करने में लगे रहते हैं। और गलियों में महिलाएं रो रही थी। कई जगह तो महिलाओं पर लाठीचार्ज करने के लिए इन लोगों ने पुलिस को कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड विरोध के कारण हमने किसी के ऊपर लाठी नहीं बरसने दी। उसके बाद की घटना को याद करिए। जैसे ही चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को शिकायत की कि इससे भारी नुकसान हो रहा है, गैर कानूनी ऑर्डर था, लीगल नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल पकड़े जाने के डर से तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाए। ये 8 जुलाई 2022 की चीफ सेक्रेटरी के शिकायत के बाद 14 जुलाई को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है और इसको कैबिनेट का जामा पहनाने की कोशिश की गई। तब तत्कालीन जो हमारे 2022 में जो हमारे एलजी साहब थे, उन्होंने देखा कि भाई ये लोग लीपा पोती कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए 22 जुलाई को एलजी साहब ने दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। अगर आपके तर्क में शक्ति थी तो आप सीबीआई हो, ईडी हो, दुनिया की कोई एजेंसी हो, आप उसको तर्क से बता सकते हैं कि नो, ये रेवेन्यू बढ़ाने वाला है, क्यों हम इसको छोड़े, क्या गलत हुआ है, क्या घोटाला हुआ है। लेकिन चूंकि इनको एजेंसीज का सामना करने के लिए लीगली ये इतने कमजोर थे, बहुत बड़ा घोटाला था, क्योंकि ये कहे थे इससे 2000 करोड़ रुपया आएगा, और जब ऑडिट हुआ तो पता चला इससे तो 10,000 करोड़ रुपया आना चाहिए। तो 8,000 करोड़ किसके पॉकेट में जा रहे हैं? चूंकि इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने शराब नीति वापस ली। उसी दिन दिल्ली के हर महिला जो रो रही थी शराब से, हर बच्चा, हर मंदिर वाला, मस्जिद वाला, गुरुद्वारे वाला, स्कूल वाला, उसने समझ लिया कि जांच के नाम लेते ही शराब नीति का वापस होना, इसमें बदलाव लाना, ये बता रहा है कि दाल में कहीं न कहीं कुछ काला है। थोड़ा कदम आगे बढ़ाते हैं तो पता चल रहा है कि पूरी दाल ही काली है। ये लोग कहते हैं, इसके पहले कि हम मीडिया के लोग हमसे सवाल करें, ये कहेंगे अरे बहुत सीबीआई इंक्वायरी की है, बहुत ये किए, क्या हुआ, हमारे तो, हम तो दूध के धुले हैं, हमसे धुला कोई है नहीं। देखिए कैसे दूध के धुले हैं। 2022 में और उसके पहले आप याद करिए, आपके मंत्री विजय सिंगला को एसीबी ने गिरफ्तार किया। 40 करोड़ के बैंक फ्रॉड में आपके एमएलए जसवंत सिंह के यहां छापा पड़ा। आप एमएलए बलवीर सिंह को 3 साल जेल की सजा हुई। ये लोग दूध के धुले हुए। ये भूल जाएगा दिल्ली अगर नहीं बताएंगे तो। आप विधायक अमनतुल्ला खान हिस्ट्री सीडर बैड कैरेक्टर बन गया। आपकी पार्षद गीता राव को सीबीआई ने रंगे हाथ दबोचा, रिश्वत लेते। ये देखिए कितने दूध के धुले हुए। हरियाणा की हिंसा में दोषी निशा सिंह को, आम आदमी पार्टी के इस कार्यकर्ता को 7 साल की सजा हुई। ऐसे ये दूध के धुले हुए। हम सत्येंद्र जैन की भी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम मनीष सिसोदिया की बात ही नहीं कर रहे हैं। इस देश में जब भी आरोप लगता है तो उसकी जांच होती है। ये कहते हैं जांच मत करो, जांच एजेंसी का नाम अरविंद केजरीवाल है, हम जिसको क्लीन चिट दे दिए वो एकदम स्वर्गिक दूध से धोया हुआ है। तब मुझे आप सबके समक्ष ये जानकारी रखनी है कि आज जो सीबीआई की रेड है, इससे इतना क्यों घबराए हुए हो अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी? इट इज जस्ट एन इंक्वायरी।
आप उनका जवाब दीजिए, लेकिन जवाब नहीं देंगे, क्या करेंगे? ये देखो जी न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। अच्छा, अब हमको हमारे देश को न्यूयॉर्क टाइम्स की सर्टिफिकेट दोगे आप अरविंद केजरीवाल? हमें अच्छी तरह पता है कि आपकी फेक न्यूज की क्या मास्टरी है, लेकिन हम उसमें जाना ही नहीं चाहते। आप क्यों बता रहे हो? क्या ये शिक्षा नीति पे कोई घोटाला है, उस पे सीबीआई रेड हुआ है? क्या स्वास्थ्य का घोटाला है, उस पे कोई सीबीआई रेड हुई है? नहीं साहेब, ये रेड हुई है शराब नीति के ऊपर, जिसमें करोड़ों का घोटाला है। 8,000 करोड़ तो सामने दिख रहा है, लेकिन अब ये समझते हैं कि चूंकि अरे भाई छोड़ो ना, मुझे शराब नीति हमने वापस ले ली, अब क्यों हमको जान के लाले पड़े हुए हैं? भाई थोड़ा सा छानबीन हो जाने दिया जाए। आप जांच से भाग रहे हैं, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये पूरी दाल की पूरी हंडी ही काली है और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। एक और जवाब आया आम आदमी पार्टी से। उनके एक प्रवक्ता बोल रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी टीवी पे बैठ रहे किसी चैनल पे किसी अखबार से, तो ये नहीं बोल रहे कि शराब नीति में क्या घोटाला हुआ। तुरंत जैसे पूछेंगे शिक्षा नीति में हमारा देखते न्यूयॉर्क टाइम में छपा, न्यूयॉर्क टाइम में छपा, खलीजो टाइम में छपा है, दोनों फोटो हुआ एक ही है। जब यहाँ एक बच्ची को लगाए हुए, दूसरी बच्ची वहां भी। अब इतना इनकी पत्रकारों की कमी हो गई है क्या खलीज टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स को, कि आपका एक वर्ड टू वर्ड, फोटो टू फोटो एकदम वही छापते हैं। छोड़ दीजिए, माफ करिए, हमको न्यूयॉर्क टाइम्स और किसी टाइम्स का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात आज आम आदमी पार्टी ने बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। इनसे जब कई चैनलों ने पूछा कि भाई आप ये बताओ ना कि जो आपकी योजना इतनी अच्छी थी शराब नीति, वापस क्यों लिया जांच शुरू होते? तो ये कहते हैं हमको सीबीआई और ईडी से डरा दिया गया, इसलिए हमने वापस ले लिया। एक लाइन इनकी पूरी इस मोडस ऑपरेंडी क्राइम को एक्सेप्ट करने के लिए काफी है। सीबीआई और ईडी किसी को डरा देंगे और डर जाएंगे, लेके भाग जाएंगे अपना। इसका मतलब कि आपने दिल्ली के खजाने की, दिल्ली के टैक्स पेयर्स की बड़ी लूट की है, जिससे बचने के लिए आप सोचे कि भैया हम छोड़ देते हैं, अब इसमें जांच मत करो। लेकिन जांच तो रुकती नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान, कुछ संशोधन, उसके आधार पे कानून अपना काम कर रहा है। इसलिए मैं आज दिन में, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कुछ बताई होगी, हमारे प्रवेश वर्मा जी ने भी कुछ जानकारी दी होगी, हम आपके सामने ये जानकारी रखते हुए कि ईडी इसके डर से हमने ये अपना शराब नीति वापस ले लिया। तो भैया मेरा ये मानना है कि एजेंसीज को ये भी चेक करना चाहिए कि क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी कुछ केस है। एजेंसीज को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या इन्होंने ये चक्र अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए किया है कई तरह से, और ये भी जांच करना चाहिए एजेंसीज को कि इन्होंने इन पैसों का कहां-कहां दुरुपयोग किया है। क्या उत्तराखंड का चुनाव, गोवा का चुनाव, पंजाब का चुनाव, ये सब चुनाव दिल्ली के इन्हीं लूट के पैसों से हुआ? क्योंकि एक तो मैं 1,51,564 करोड़ का हिसाब मांग ही रहा था अभी 2 दिन पहले यहीं बैठ के आप सबसे। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि आम आदमी पार्टी सीधे सीधे ये बताए कि शराब नीति में कितनी लूट हुई है, कहां पर इन पैसों का दुरुपयोग हुआ है। और मुझे लगता है कि इनके एक स्टेटमेंट से जो स्वीकारोक्ति है कि हम सीबीआई और ईडी से डर गए थे इसलिए हमने वापस ले लिया, तो इनको अपने पद से मनीष सिसोदिया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो ये पद पे रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं और ऐसे भयानक बड़े घोटाले में, शराब घोटाले में फंसी
ऐसे मिनिस्टर को तुरंत अपने पद से हटाना चाहिए। ये भी मांग करते हुए मैं कि अगर एक पॉकेट मार भी पकड़ा जाता है ना, तो पहले यही बोलना शुरू करता है कि मैं बहुत शरीफ आदमी हुआ है, सब गलती से मेरा हाथवा आपके पॉकेटवा पे चला गया। तो क्रिमिनल जो माइंड है ना, अब इन बातों का क्या महत्व है? हम कह रहे शराब नीति पे बात करो, आप करो डर रहे। अब वो डरना न डरना ही तो बहुत सारे चुनाव हुए। अभी तो आप छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़े थे, मध्य प्रदेश भी लड़े थे, आप उत्तराखंड भी लड़े थे, गोवा भी लड़े थे, और हर जगह जमानत जब्त करा के आए। और सब बात तो छोड़ ही दीजिए। मैं कुछ दिन पहले टीवी पे संजय जी हमारे साथ थे, तो कहते हैं कि हमने 3 बार बीजेपी को पटकनी दी। अरे भाई, 2014 का चुनाव कौन जीता था? 2019 का चुनाव कौन जीता था? 2017 का चुनाव कौन जीता था? और 2013 में आपकी स्थिति क्या थी? तो ये सब मत गिनाओ ना। हम पूरी बात कहेंगे तो आपको बहुत शर्म आएगी कि आप 70 में 67 सीट लाने के बाद भी विधानसभा में एमसीडी में 272 में 67 पार्षद नहीं मिले थे आपको। यही दिल्ली थी, यही लोग थे। तो इतना घमंड मत करो। हाँ, चुनाव होते हैं, चुनाव में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इसके डर से हम आपको दिल्ली का खजाना लूटने की परमिशन दे दें? नहीं दे सकते। न्यूयॉर्क टाइम्स में शराब घोटाले पे कुछ निकला है क्या? आप शराब नीति पे बात करिए ना। हमने तो शिक्षा नीति पे कुछ अभी कहा ही नहीं, वो तो हम बाद में कहेंगे जब करेंगे। लेकिन कभी इस मुद्दे पे नहीं ठहर रहे, वो दुनिया भर की बातें करेंगे। इनकी करनी तो ये है ना कि 3 महीना में पंजाब में क्या हुआ, मुख्यमंत्री जहां से सीट छोड़ के उस सीट में हार गए। ये इनका विकास का मॉडल है, सफलता का मॉडल है। अरे भैया छोड़ो, शराब नीति पे जवाब दीजिए। और मेरा बार बार कहना है कि शराब नीति पे हमको भी मत जवाब दीजिए, जो आपके घरवा में बैठे हैं उन्हीं को जवाब दीजिए। ये बात की बात है, but this doesn't give the right to do a corruption on this. Our stand is clear कि your time में छपी या नहीं छपी बात की बात है। It doesn't give you a right to do a corruption. Thank you. तिवारी जी, कहीं ना कहीं ये गुजरात इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है इस प्रकरण को, ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, ये दिल्ली का मामला है। धन्यवाद। हुआ है, सीबीआई इंक्वायरी शुरू होते ही उन्होंने नीति वापस ले ली, तो दाल में तो काला है। अब जो इंक्वायरी हो रही है उसका जवाब दे। दिस इज नॉट पॉलिटिकल, दिस इज क्रिमिनल। मतलब कि आपको घोटाला करने दिया जाए। इन्फ्लुएंस बढ़ने का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि आपको गलत काम करने का, देश को लूटने का मौका दिया जाए। देखिए, वही सुबह तक तो बोल रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में है, मैंने खोज लिया, तुरंत ट्वीट किया कि ये सेम आर्टिकल निकला हुआ है खलीज टाइम्स में भी। अब बोल रहे उसको उसने उठा लिया। आप इतना बड़ा काम कर दिए हो कि उठा लिया। छोड़ो, जाने दो। मैं पेड न्यूज़ में आज नहीं फंसना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्या शिक्षा नीति पे रेड हुई है? नहीं ना, रेड तो हुई है शराब नीति पे। तो ये कर जवाब दो।